डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। इमरान खान साहब की बिनाई का मामला, वहाँ से मामला चलता है, फिर आगे तक पहुँचता है, और अब ये खबरें कि डील की बहुत दफ़ा ऑफ़र दी गई लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं की। हुकूमत इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई करती है, कहते हैं ना कोई डील ना कोई डील, ये अफवाहें हैं जो कि फैलाई जा रही हैं। क्या कहानी है डील की? अगर डील आपको ऑफ़र हुई है तो एग्जैक्टली किसने ऑफ़र की, कब ऑफ़र की, ये क्यों मुअम्मा बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, डील किसने ऑफर की किसने नहीं की, आपको पता होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि दो दफ़ा इनको डील की ऑफर की गई और इमरान खान नहीं मानता। उसने कहा मैं डील नहीं करना, उसने कहा मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उनके लफ्ज़ थे वो अपनी जगह पे ये डटे हुए हैं। ठीक है, अब डटा हुआ वो इंसान होता है जो उसूल पे डट जाता है, जो किसी किसी आइडियोलॉजी पे डट जाता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव लिहाज से होता है, लेकिन उनके नज़र में जो पॉजिटिव चीज़ें होती है वो नेगेटिव होती है। ये लोग अच्छे इंसान को, जो ईमानदार हो उसको पागल कहते हैं, जो उसूल परस्त हो उसको कहते हैं कि यार ये खर दिमाग है। तो उस लिहाज से है। नंबर तीन, उन्होंने इस बात का भी कहा है कि यार वो जो हमसे मांग रहा है हम उनको दे नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हम उनको वो चीज़ दे दें तो वो बाहर होगा, हम लोग अंदर होंगे, तो हमें हुकूमत को ये मंजूर नहीं है। उसके अलावा आपने देखा है बाकी लोगों ने भी कहा है कि किसी जमाने में ये डील हो रही थी, देखिए बात ये कि मैं आपको एक दफ़ा, पता नहीं आपके प्रोग्राम में किस में जी मैंने जी। बताया था कि एक बहुत सीनियर बंदा था गवर्नमेंट का, उसने मुझसे राब्ता किया था कि डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि इमरान खान के साथ डील हो जाए। और डील ये थी कि वो हमें बुरा भला कहना बंद कर दे, और हम उसके बदले, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाए, वो बनी गाला जाना चाहते हैं बनी गाला चले जाए। जिस पे मैंने कहा था कि चाहते क्या हो। उन्होंने कहा था कि बस वो खामोश रहे, पॉलिटिकली एक्टिव ना हो। मैंने कहा ये बात तो मैं उनको कह भी नहीं सकता, मतलब वो आपसे बात क्या करनी है उनसे बात क्या करनी है, मैं आपसे ये बात आगे नहीं कर सकता कि यार ये मुझे मंजूर नहीं होगा। तो इस किस्म की चीजें ठीक थी। है। तो ये काफी अरसे से चाह रही थी। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज बात ये कि बात अगर आप डील के लिहाज से करें, इस वक्त डील पाकिस्तान को जरूरत है, इमरान खान को या ठीक किसी है। और को नहीं। पाकिस्तान को जरूरत है। आप ये देख लें कि इस वक्त पावर्टी के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर आप कहना क्या चाह रहे हैं कि डील की जरूरत जो इमरान खान साहब के साथ डील होगी उसकी पाकिस्तान को जरूरत है, या पाकिस्तान को इटसेल्फ किसी डील की जरूरत है? पाकिस्तान को डील की ज़रूरत है इमरान खान के साथ, ताकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। इस वक्त तो कम डॉक्टर साहब, फिर तरीन एक सवाल है मेरा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कता कलामी के लिए माजरत। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डील की अशद ज़रूरत है, नागुज़ीर है डील। तो फिर आप लोग तो बारहा दावा करते हैं कि आप लोगों को डील की ऑफ़र दी जाती है हुकूमत की जानिब से या मुक्तदरा की जानिब से, तो फिर आप लोग ही उस डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऑफ़र को बकौल आप लोगों के। तो फिर आप ही कह रहे हैं कि डील नागुज़ीर है, पाकिस्तान को डील की ज़रूरत है, फिर आप लोग क्यों नहीं इस ज़रूरत को अवेल कर रहे अगर ऑफ़र हो रही है तो? ठीक है, वो जो डील ऑफर कर रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए नहीं कर रहे, वो अपने काम के लिए कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इमरान खान को बीच में से, पॉलिटिक्स में से माइनस करने की बात करते हैं। दैट ठीक। इज नॉट अ डील दैट एनीबडी वुड बी, और ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने करना है, आपने इमरान खान को पॉलिटिक्स के अंदर शामिल करते हुए एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का माहौल बने। दैट इज द टाइम, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे हों। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अली मीन गंडापुर साहब फरमा रहे थे कि जी अभी तक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं करवा सके कि इमरान खान साहब को उनका ज़ाती नॉलेज जो है, पर्सनल डॉक्टर वो प्रोवाइड किया जा सके, फराहम किया जा सके। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो अभी जो भी करता धरते हैं वो सही पॉलिसी लेकर नहीं चल रहे हैं, उनकी बात में वज़न नहीं है, उनको बात मनमानी नहीं आती है, या मुकम्मल तौर पे उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं, हिकमत अमली नहीं, नाकाम हो गए हैं? देखिए, इससे सबसे पहले तो इमरान खान का किसी को इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाते थे। अब इमरान खान अक्टूबर से लेके जनवरी तक ये कहते रहे कि मेरी नज़र कमजोर हो रही है। मतलब आप सोचें, इस वक्त उनकी नज़र का चेकअप हुआ तो वो 6/36 था। मतलब ये था
कि उसके अंदर सिर्फ लाइट परसेप्शन रह गई थी, बाकी किसी किस्म का इमेज नहीं आ सकता था। ये उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को कहा कि अपनी बाइनी आंख पे हाथ रख के कहा कि मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र नहीं आता, मुझे सिर्फ एक लाइट परसेप्शन नज़र आ रही है। इत डिले करना एज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब इस चीज को छुपाने के लिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई और डॉक्टर जो कि इंडिपेंडेंट हो वहां जाके बैठे और देखे कि ये एक्चुअल जो यहाँ तक हालत पहुंची है वो नेग्लिजेंस की वजह से डॉक्टर पहुंची साहब है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप खुद एक डॉक्टर हैं, मैं ज़रा चाहती हूँ कि यहीं से ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 85% आपकी पार्टी क्लेम करती है कि उनका विजन लॉस हो चुका है, 85%। और आपने भी अभी इसी तरह की बात फरमाई, तो ये बात कंफर्म है कि 85% उनका विजन लॉस हो चुका है। हमने डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम भी किया था, ऑफ्थेमोलॉजी आई स्पेशलिस्ट जो थे, उन्होंने ये बताया था कि अगर उनको विद इन 48 आवर्स इंजेक्शन लगवा दिया जाता तो शायद यहाँ तक लॉस ना होता। तो निग्लिजेंस है ये। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ये जी जो जी। सीआर है ना, लेकिन ये हुकूमत वाले कह रहे हैं कि 85% वाली बात गलत की जा रही है। देखिए ऐसा है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने जमा कराई है। वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा कराई है, उसके आखिर आखिर में लिखा हुआ है कि ये 8/36 जो पहला जो डॉक्टर आरिफ ने चेकअप किया था वो 8/36 था। 8/36 इज 85% लॉस ऑफ द विजन। उसके बाद उनको उन्होंने ट्रीटमेंट कराई, उस एक ट्रीटमेंट की वजह से वो 8/24 हो गया है। 8/24 का मतलब ये है कि 75% अभी भी विजन लॉस है। उसके बाद इन लोगों ने ये अनएडेड आई होता है। जब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी नज़र कमज़ोर है क्या है, तो आप ये नहीं कहती कि ऐनक के साथ ठीक हूँ, आप कहते हैं मेरा +3 है, +2 है, या -4 है, या ठीक है। तो आप हमेशा अनएडेड अपना विजन बताते। तो अनएडेड विजन जो इमरान खान का है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट इज 6/24। अच्छा, दूसरा उन्होंने फिर करेक्ट कर लिया, पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर ली करेक्ट करने की, तब भी वो 6/9 हुआ, 6/6 नहीं हुआ। कोई भी शख्स जो ऐनक लगाता हो, कमरान साहब भी लगाते हैं, कोई भी लगाता हो, अगर उसके एक साइड की ऐनक 6/9 है और दूसरी साइड पे 6/6 है, वो कोई एक काम भी सही नहीं कर सकता। ऐसे मौक़ों पे आमतौर पे आपको एक पैड लगाना पड़ता है अपनी उस आंख में जो नहीं देख सकती या जिसमें प्रॉब्लम है, और आपको सिंग एक आई आंख से देखनी पड़ती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिलिबरेट डिलेड और नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। ये पॉइंट है कि जिसकी वजह से अब ये लोग इसलिए नहीं दिखाना चाहते या किसी और को लाना नहीं चाहते हैं कि इनका पोल ना खुल जाए। इन लोगों ने जब एक सहाफ़ी ने ये बताया था कि ये हुआ है, इन लोगों ने उस सहाफ़ी को कहा है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत बयानी करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ व्हाट हैपेंड जी। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको उस रिपोर्ट के हवाले से कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी और वहाँ से रिलीज़ हुई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 चीज़ें हुई है। नंबर 1, जनवरी में इनकी आई के एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें पता चला 6/36 है। उसको फ़ौरन इमरजेंसी तौर पे लेकर गए, ट्रीटमेंट हुई, और उसके बाद 2 हफ्ते बाद जो दोबारा एग्जामिनेशन हुआ उस पर 6/24 है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये जो 6/36 तक गई है ये नेग्लिजेंस था।